बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाली मोहम्मद। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। मैं सबकी इज़्ज़त करती हूँ, सबका ख्याल रखती हूँ, लेकिन मेरी इज़्ज़त क्यों नहीं की जाती? तो आज मैं बात करूँगी इसी टॉपिक पर, बग़ैर किसी डर के, बग़ैर किसी दिखावे, बग़ैर किसी लेक्चर के, सीधी बात दिल से दिल तक। आज के ब्लॉग में मैं अपनी बहनों को बताऊंगी कि अपनी इज़्ज़त कैसे करवाई जा सकती है, और इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है। बहुत आसान तरीके हैं जिनको आप फॉलो करके आसानी से अपनी इज़्ज़त करवा सकती हैं। ऑलवेज़ रिमेंबर, रिस्पेक्ट इज़ योर बेसिक राइट। चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। सबसे पहला तरीका देखें, इज़्ज़त जो है ना वो मांगने से नहीं मिलती, वो कमाई जाती है। आप जितना दूसरों के आगे झुकेंगे ना, इतना ही लोग आपको लाइट लेना शुरू कर देंगे। बस थोड़ा सा आपने चेंज लेके आना है। जब आप बात करें ना तो खुद अपनी बात को अहम समझें। जब आप अपनी ही बात को अहम नहीं समझेंगे तो दूसरे भला आपको क्या अहमियत देंगे। जब आप खुद को ही इस काबिल नहीं समझेंगी या आप कोई फ़ैसला कर सके, कोई डिसीजन ले सके, तो फिर दूसरे भी आपको इसी नज़र से देखेंगे। दूसरी चीज़, हम अक्सर अपनी इज़्ज़त दूसरों के रवैये पर रख देते हैं, और मुझे पता है बहुत सारी औरतों की आदत होती है। एक टाइम पे मेरी भी थी। मतलब अगर शोहर ने मुस्कुराकर बात कर ली तो हमारा दिल खुश हो जाता है। अगर बच्चों ने माँ को थैंक यू बोल दिया तो माँ को लगता है बस आज हमारी कदर हो गई है। अगर सास ने किसी दिन तारीफ़ कर दी तो हम खुशी से फूले नहीं समाते कि भाई हमारी मेहनत तो आज वसूल हुई है ना। ऐसा ही होता है ना। अपनी खुशी के लिए किसी के अच्छे रवैये पर इन्हिसार ना करें। खुशी आपके अंदर छुपी हुई है, इस खुशी को तलाश करें। देखें कि आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है। क्या 15 मिनट अगर आप अपनी स्किन केयर के लिए निकालती हैं, इसमें आपको खुशी मिलती है? या 5 मिनट चाय का कप जो सिर्फ अपने लिए बनाती हैं, बैठकर पीती हैं, इसमें आपको खुशी मिलती है? जब आप वॉक के लिए 15 से 20 मिनट के लिए बाहर जाती हैं, मुख्तलिफ लोगों से आप उधर मिलती हैं, बातचीत करती हैं, तो आपको खुशी मिलती है। क्या आप अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने के लिए जाती हैं, या अपनी अम्मी के साथ या बहनों के साथ शॉपिंग पर जाती हैं, तो आपको खुशी मिलती है ना। बस आपने अपने अंदर छुपी खुशी को तलाश करना है। देखिए, शोहर ने अगर किसी दिन आपकी तारीफ़ कर दी तो आप समझ गई कि बस आज तो मेरा दिन बन गया, आज तो मैं खुशी रहूँगी। जिस दिन शोहर तारीफ़ ना करे तो फिर आपका मूड ऑफ रहता है ना। ऐसा ही होता है ना। लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। खुशी का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। अब आती हूँ दूसरी तरफ। मेरी बहुत सारी बहनों को लगता है कि अगर वो सिर्फ़ 10-10, 15-15 साल घर के काम करती रहेंगी, सास ससुर को खुश करने में लगी रहेंगी, नंदों को खुश करने में लगी रहेंगी, तो इन्हें इज़्ज़त मिल जाएगी फाइनली। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो जितना ज़्यादा काम करता है ना, मुझे तो लगता है वो उतना ही रगड़ा खाता है। घर में सबसे ज़्यादा बहू वही बुरी होती है जो सबसे ज़्यादा काम करती है, जो काम नहीं करती, जो पंगे नहीं लेती, जो इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं रखती, तो वो बहू घर वालों को बड़ी अच्छी लगती है। मुझे ऐसे लगता है, ठीक है। इज़्ज़त जो है ना वो आपने खुद अपनी करवानी है। कभी भी अपनी इज़्ज़त के लिए दूसरों पर इन्हिसार ना करें कि मेरी सास मुझे इज़्ज़त देगी तो मेरी इज़्ज़त होगी, मेरी जेठानी देवरानी मुझे इज़्ज़त देगी तो मेरी इज़्ज़त होगी, या मेरा शोहर मुझे इज़्ज़त देगा तो मेरी इज़्ज़त होगी, या मेरे घर वाले ही मुझे इज़्ज़त देंगे तो मेरी ही इज़्ज़त होगी। भाई, आपको अपनी वर्थ आपको पता होनी चाहिए। असल इज़्ज़त वो है जो आप खुद अपने लिए करती हैं। आप से पूछें ज़रा 1 मिनट के, क्या आप अपनी इज़्ज़त करती हैं? अगर आप अपनी खुद की इज़्ज़त नहीं करती ना, तो दूसरे भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे। अब मैं आती हूँ तीसरी चीज़ की तरफ। वो ये है कि अपनी जायज़ बातों को दबने ना दें। अक्सर ख़ानदानों में ऐसा होता है कि बहुत सी औरतें अपनी बात कर ही नहीं पाती। देखें, अपनी बात को दबाना जो है ना, वो कोई इज़्ज़त करवाना नहीं है। वो अपनी आवाज़ को दबाना मतलब अपने आप को बेआवाज़ करना है।
कुछ औरतें इसलिए चुप रहती हैं झगड़ा ना हो, घर का सुकून ख़राब ना हो, लेकिन ये बात भी याद रखें कि ये सुकून नहीं, अंदर ही अंदर घुटने वाली खामोशी है। वो जब हम अंदर ही अंदर से खाली होते हैं ना, अंदर ही अंदर घुटते हैं, तो हमारी इज़्ज़त धुंधली होने लगती है। आज एक बात का तहैया कर लें कि नरमी से, पूरे यकीन से जायज़ बात आपने कहनी है और मनवानी भी है। ये आपका हक है। चौथी चीज़, अपनी इज़्ज़त करवाने के लिए ना अपनी हदूद मुकर्रर करें, बाउंड्रीज़ बनाएं और इन पर कायम रहें। कोई भी रिश्ता चाहे वो जितना ही करीब हो, इसमें कुछ तो बाउंड्रीज़ होनी चाहिए। कौन कब आपसे कैसा रवैया इख्तियार कर सकता है, आपको ये डिसाइड करना है। जब आप खुद अपनी हदें डिफ़ाइन नहीं करती ना, तो दुनिया खुद डिसाइड कर लेती है कि इसने आपके साथ कैसा सलूक करना है। अब मैं आती हूँ पांचवी चीज़। देखिए, खुद से बात करने की आदत डालें। खुद को बताएं कि आप अहम हैं और आप काबिले इज़्ज़त हैं। अजीब सा लगता है, लेकिन इतना भी अजीब नहीं है कि ये प्रैक्टिस सिर्फ इसलिए करवाई जाती है ताकि आपकी एक छोटी सी आदत को डेवलप किया जा सके, ताकि आपको ये एहसास दिलाया जा सके कि आप कितनी अहम हैं, आप खुद की नज़र में कितनी काबिले इज़्ज़त हैं। ऐसे करने से आप खुद अपनी निगाह में बड़ी हो जाती हैं और फिर यही वो निगाह होती है जिससे दुनिया आपको ट्रीट करती है। खुद की इज़्ज़त करवाने का छठा तरीका ये है कि जनाब, थोड़ी सी जज्बाती खुददारी सीखिए। अक्सर औरतें छोटी छोटी बातों पर टूट जाती हैं, छोटी छोटी बातों पर रोना शुरू कर देती हैं, क्यों ना कि वो अंदर से थकी हुई होती हैं। जब आप हर वक्त किसी रवैये पर अपनी दुखी या उदासी का दारोमदार रखती हैं ना, तो आपने अपनी इज़्ज़त समझे किसी और के हाथों में दे दी है। यानी कोई भी आपको अपनी मर्ज़ी से हंसा सकता है, कोई भी कभी भी आपको अपनी मर्ज़ी से रुला सकता है। जज्बाती तौर पर थोड़ा सा खुद मुख्तार, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना सीखिए। अपने दिल की मालिक खुद बने, आप खुश रहें। आपने खुद डिसाइड करना है कि आप दुखी हैं, तो आपने खुद डिसाइड करना है। किसी का रवैया या किसी में इतनी जुर्रत ना हो कि वो आपको अपने रवैये से हंसा सके या रुला सके या दुखी कर सके। अब मैं आती हूँ सातवें तरीके की तरफ। वो ये है कि जनाब, सादा और वाज़ेह अंदाज़ अपनाएं। कभी कभी हम इतने मुहज़्ज़ब और इतने दबे दबे तरीके से बात करते हैं कि सामने वाला समझता है भाई ये तो पागल है, इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, जिस तरह मर्ज़ी से बात कर लो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्स्ट्रा मुहज़्ज़ब बनना भी हमारे लिए नुकसानदा साबित हो जाता है। अपनी बात को सादा लेकिन वाज़ेह अंदाज में कहना सीखिए। ये कोई बदतमीज़ी नहीं है, ये आपकी इज़्ज़त का हिस्सा है। अब आती हूँ अगले तरीके की तरफ। देखिए, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखती रहें। हम समझते हैं कि इज़्ज़त सिर्फ लिबास या अंदाज़े गुफ्तगू से आती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये इल्म से आती है। जब एक औरत दुनिया, तल्लुकात, सेहत और अपनी ज़ात के बारे में शऊर रखती है ना, तो इसके अल्फाज में खुद ब खुद शऊर आ जाता है। अपनी इज़्ज़त करवाने का नामा तरीका देखें। हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। ये छोड़ दें, हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। तुमने ये क्यों नहीं पहना, तुम वहाँ क्यों नहीं गई, तुमने वो क्यों नहीं किया, तुमने नंद के साथ ऐसे क्यों किया, तुमने शोहर के साथ ऐसे क्यों बोला, तुम सास के साथ ऐसे क्यों बात करती हो, तो तुम ऐसे क्यों सोचो। देखो, हर बात की एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी नहीं होता। अगर कोई आपसे इस तरह की बातें पूछे तो आप जवाब देना नहीं चाह रही, तो बेहतर है कि खामोश रहें। बिला वजह किसी को अपनी वजाहत पेश ना करें, इससे भी दूसरा आपकी इज़्ज़त नहीं करता। अब आती हूँ अगले तरीके की तरफ। देखें, अपने फ़ैसले खुद लें, मशवरा सबसे लें, पर फ़ैसला खुद करें, अपने दिल से करें। किसी से मशवरा लेना बहुत अच्छी बात होती है। मैं तो कहती हूँ मशवरा ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन फ़ैसला हमेशा वो ले जिसमें आपको सुकून हो, आपकी इज़्ज़त हो, जिससे आपके दिल की खुशी हो। अगर फ़ैसला करते हुए डर जाएंगी ना, तो फिर सारी उम्र अपने बेसिक राइट से महरूम हो जाएंगी। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो ये गिला करते हुए देखी हैं कि हमने तो सारी उम्र अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं किया, जो बस हस्बैंड ने कहा भाई हमने वही कर लिया। तो जनाब, आपने कोशिश भी तो नहीं की ना। अपना फ़ैसला खुद करना सीखिए, मशवरा सबसे ले, पर फ़ैसला खुद करें। अब आती हूँ अगले तरीके की तरफ। देखिए, सबको खुश करना छोड़ दें। आप
सबको खुश कर ही नहीं सकती और ना ही आपको करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी के मेयार को खुद सेट करें। आपको अपना घर कैसे सेट करना है, आपने जॉब करनी है या नहीं करनी, अपने कपड़े कैसे पहनने हैं, अपने बच्चों को किस स्कूल में करवाना है, आपने घूमने फिरने कहाँ जाना है, आपने किसके साथ कैसा बिहेव करना है, ये सब कुछ आपने खुद डिसाइड करना है। आप इसी फ़िक्र में लगी रहें कि हाय मैं ऐसे करूँगी तो फ़लाना क्या कहेगा, मैं वैसे करूँगी तो फ़लाना क्या कहेगा। तो फ़लाने ने तब भी कहना ही है, जब आप उसकी पसंद के मुताबिक भी काम करेंगी ना तो फ़लाने ने कुछ ना कुछ कहना ही कहना है। अब आते हैं हम अगली चीज़ की तरफ। देखें, दुआ और इबादत में सुकून तलाश करें, अल्लाह ताला से कनेक्शन मज़बूत करें, दुआएं मांगें, नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह ताला के अज़कार करें। यकीन करें कि इससे दिल को सुकून हासिल होता है। ये तो मेरी ख़ुद की आजमाई हुई बात है। हम छोटी छोटी चीज़ों पर परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, फ़लाँ ने ये कह दिया, ऐसे क्यों कर दिया, हस्बैंड ने ऐसे क्यों बोल दिया। सारी दुनिया को अपने मसले बताने की बजाय सिर्फ़ अल्लाह ताला को अपने मसाइल बताएं। अक्सर हम में से बहुत सारी औरतें हैं जो अल्लाह ताला से बात नहीं करती, अल्लाह ताला को अपने मसाइल नहीं बताती, क्यों ना कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें बैक टू बैक रिस्पॉन्स नहीं आता। जब हम दुनिया में किसी को बताएं, अपनी बहन को बताते हैं, अपनी दोस्तों को बताते हैं, अपनी वालदा को बताते हैं, तो साथ के साथ हमें रिस्पॉन्स आता है ना, ऐसे क्यों हुआ, ये गलत हुआ, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो अल्लाह ताला की तरफ से इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आता। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम समझते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला से बात करना मतलब बिल्कुल ही कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि असल में फ़ायदा अल्लाह ताला से बात करने का ही है। अल्लाह ताला से बेशक बैक टू बैक रिस्पॉन्स नहीं आता, लेकिन अल्लाह ताला हमारी सब बातें सुन भी रहा होता है और देख भी रहा होता है। तो अपने बहुत सारे मसले दुनिया को बताने की बजाय, ढंढोरा पीटने की बजाय सारे मसले अल्लाह ताला से बयान करें। अब मैं आती हूँ अगली बात की तरफ। देखिए, छोटी छोटी खुशियों को ना सेलिब्रेट करना सीखें। बच्चों की बर्थडे है तो कोई इतना बड़ा हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक केक मंगवा लें, या केक नहीं मंगवा सकती तो कोई छोटी सी पेस्ट्री मंगवा लें। पेस्ट्री नहीं मंगवा सकती तो कुछ भी जो आप मंगवा सकती हैं मंगवा लें, जो भी अफोर्ड कर सकती हैं वैसे सेलिब्रेट कर लें। कोई हाई फाई कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे ने पोजीशन ली है, इसको सेलिब्रेट कर लें, इसकी बर्थडे है इसको सेलिब्रेट कर लें। यानी छोटी छोटी खुशियाँ ही होती हैं जिनको हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। जब ये छोटी छोटी खुशियाँ आप सेलिब्रेट करना शुरू कर देंगी ना तो बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करेंगी। अब मैं चलती हूँ अगली बात की तरफ, जो मेरी लास्ट वाली बात है। देखिए, मैं अपनी बहनों से सारी बातें क्लियर कर चुकी हूँ। अब मैं अपनी बहनों को ये बताना चाह रही हूँ कि हर बात किसी से शेयर मत करें। देखिए, हर कोई आपका हमदर्द नहीं होता, हर कोई आपका वेल विशर नहीं होता। कुछ लोग आपसे सिर्फ बातें निकलवाने के लिए, आपकी बातें सुनने के लिए, आपकी बातों को आपसे कैरी करके आगे फैलाने के लिए आपके साथ हमदर्दी का दिखावा करते हैं। और बेहतर यही है कि आप खामोश रहें, ठीक है। इसी में खामोशी में ही वक़ार है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।